6 प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। और सूत जी के गुरुदेव कौन है? सुखदेव जी। सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यम प्रवजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रवजंत हो गए। प्रवजंत का अर्थ वैराग्य जिनको प्राप्त हो गए। वैराग्य तो बहुतों को चढ़ता है, पर कुछ ही क्षण में वो वैराग्य ठंडा पड़ जाता है। मरकट वैराग्य उसको बोलते हैं। घर में हुई खटपट और बाबाजी बने चटपट, तुरंत बाबाजी बन जाएंगे। थोड़ी सी खटपट होते, कुछ नहीं धरा घर पे, घर गृहस्थी पे, सब माया जंजाल है। विचार करके रेलवे स्टेशन जाएंगे और शाम तक पप्पू की याद आ जाएगी कि मेरा छोटा सा पोता पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं होगा। तुरंत वैराग्य उतर जाएगा और वापस घर पे आ जाएंगे। तो ये मरकट वैराग्य होता है। घर में साधनों की कमी, धन की कमी इत्यादि से वैराग्य अपने आप व्यक्ति में आ जाता है। तो ये परिस्थितिवश वैराग्य है। पर सुखदेव जी का वैराग्य कैसा था? परमहंसों वाला। जन्म लिया और जन्म लेते ही तुरंत वन को चले गए। व्यास जी पीछे बेटा बेटा कह के पुकार रहे हैं, तो जंगल के वृक्षों से भी, वन के वृक्षों से भी आवाज आ रही है, बेटा बेटा। मानो जैसे व्यास जी के विरह को देखकर वृक्ष भी विरही हो गए। व्यास जी के स्वरों में स्वर मिलाकर वृक्ष भी बेटा बेटा कहने लग गए। परमात्मा जिसे दर्शन मां के गर्भ में ही दे दिए हो, माता के गर्भ में दर्शन देने के बाद ही सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, तभी बाहर निकले। क्यों नहीं निकले कि यदि मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया अपने जाल में लपेट लेगी। गर्भ स्थित बालक को सब स्मरण रहता है, उल्टा लटका रहता है। वो कसम खाता है कि मैं बाहर आकर भी भगवान के भजन करूंगा। तो जीव को मां के गर्भ में ज्ञान तो सब रहता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, पर जहां मां के गर्भ से बाहर आया कि माया लपेट लेती है, सारा ज्ञान भूल जाता है। भूमि परत भा डाबर पानी, जिमि जी वहीं माया लपटानी। जैसे आकाश से यदि वर्षा की बूंद आती है, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ रहती है, लेकिन जो ही भूमि पर पड़ी, भूमि का स्पर्श पाते ही वह दूषित हो जाती है, मलिन हो जाती है। इसलिए सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया। माया को सब जी कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे तो माया बाकी दासी हो, माया चेरी हो। जो माधव का दास बन गया तो माया उसकी दासी बन जाती है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया में जो नाच रहा है वह जीवात्मा है, और माया के बीच में जो रहकर निर्लिप्त हो जाए वो महात्मा है, और माया को जो अपने इशारे पर नचाता है वो परमात्मा है। तो सुखदेव जी विशुद्ध महात्मा है। विरह से कातर श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं। जोर से कहते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों की प्रतिध्वनि आती है, बेटा बेटा।
ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का सार मंथन करके एक रूप में निकाल लिया है। समस्त श्रुतियों का मंथन करके आध्यात्म का एक दीपक प्रज्वलित कर दिया है, जो साधक के भीतर के और बाहर के अंधकार को मिटा सकता है। देखो, मकान में जब अंधकार हो तो एक दिए से पार पड़ जाती है, लेकिन बाहर भी अंधकार हो और भीतर भी अंधकार हो तो आप अपनी दहलीज पे दिया जोड़ दीजिए, दीपक जला दीजिए, तो भीतर का अंधकार भी मिट जाएगा और बाहर का अंधकार भी मिट जाएगा। जी है देहरी द्वार। ये सुंदर दीपक श्री सुखदेव जी महाराज ने जलाया। भगवान नर नारायण और भगवती सरस्वती और व्यास जी का स्मरण करके ही इस ग्रंथ को आगे गतिमान देना चाहिए। तो सुखदेव जी का स्मरण करके श्री सूत जी महाराज नर और नारायण देवी सरस्वती का एक श्लोक के माध्यम से स्मरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब सूत जी महाराज सावधान होकर बैठ गए कि ऋषियों, तुमने जो मुझसे 6 प्रश्न किए हैं ये बड़े सुंदर प्रश्न हैं और लोक कल्याण की भावना से तुमने ये प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न था, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षदे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। देखो, विषय थोड़ा गंभीर है, सावधान होकर सुनने की आवश्यकता है। यदि थोड़ा सा भी चूके तो ये समझ में नहीं आएगा। बहुत गंभीर। जीव मात्र का परम धर्म, तो प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म बताया सूत जी महाराज ने कि भगवान के चरणों में प्रेम करना सबसे बड़ा परम धर्म। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, इसका उपाय क्या है? तो भगवान से तो हम सभी प्रेम करते ही है, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं करता है। पर प्रेम कब करते हैं? जब हमें कोई काम पड़ता है, कोई हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है कि महाराज फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊं तो 500 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा। गणेश जी को यही बोलते हैं। और जो कदाचित सेकंड डिवीजन आ गए तो काहे के लड्डू, कौन से लड्डू? यही हमारे जीवन में होता है। सूत जी कहते हैं कि अहेतु की भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए, बिना कोई कामना के। भक्ति की कोई कामना नहीं हो, आपत्ति विपत्ति में ही हम भगवान को याद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भाव मन में आना ही नहीं चाहिए। प्रत्येक क्षण स्वाभाविक भगवान से प्रीति हो। स्वाभाविक कैसे? जैसी माँ की प्रीति अपने पुत्र के प्रति रहती है। बेटे से कोई कामना नहीं रहती, फिर भी उससे प्रेम करती रहती है। कहीं दूर चला जाएगा तो अनवरत उसका स्मरण करती रहेगी। अहेतु की अप्रतिहता। जैसे परदेश गए हुए प्रीतम को उसकी प्राण प्रिया याद करती है, स्वाभाविक रूप से उसका चिंतन करती है, ऐसे ही भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रीति हमारी होनी चाहिए। सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है? स्वाभाविक है। चंद्रोदय होने पर कुमुदनी क्यों प्रकट होती है? उसकी स्वाभाविक प्रीति है। इसका कोई जवाब नहीं। ये तो उनका सहज प्रेम है, और ऐसा ही सहज प्रेम हमारा भी प्रभु के प्रति होना ही चाहिए। स्वार्थ भरी प्रीति नहीं होनी चाहिए। अहेतु के प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यदि ऐसी विशुद्ध प्रीति हमारे हृदय में आ जाएगी, भगवान के चरणारविंद में हो जाएगी, तो क्या होगा? जनयात्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम।
देखो, भक्ति के ही बेटा ज्ञान और वैराग्य है। यदि भगवान के प्रति हमारी भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी, भगवान के, तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान के स्वरूप का हमें स्वतः ही ज्ञान होता जाएगा। और यदि भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया तो वैराग्य हो जाएगा। ये क्रियाएं अलग अलग नहीं है, अपने आप ही चली जाएगी। मीरा जी का चित्त गिरधर गोपाल में ऐसे चिपक गया कि मीरा जी को फिर घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं रही। घर अपने आप ही छूट गया स्वतः ही। घर में रह रही तो कृष्ण दीवानी होकर नाच रही हैं, और घर से कोई निकाल दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं। उनके लिए तो घर ही बंधन बनने लगा। घर में रही तो वैराग्य, बाहर चली गई तो वैराग्य। तो मीरा जी का जो वैराग्य, कहाँ कितना बड़ा वैभव संपन्न महाराजा धीराज, इतना बड़ा महल, सब राजसी ठाट बाट, कितनी संपन्नता होती है राजघराने की। पर जब से कृष्ण ग्रहित मानसा बनी, भगवान के स्वरूप का ऐसा ज्ञान हुआ कि जगत से अपने आप वैराग्य हो गया। कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप मुंह से निकल गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो संसार की जो आसक्ति है वह पता नहीं कब अपने आप ही छूट जाएगी। भगवत प्रेम जाग जाएगा तब। अरे भाई, कन्या का जन्म होता है, छोटी कन्या होती है, तो आप उससे पूछोगे कि तेरा घर कौन सा है, माता पिता कौन सा है, परिवार कौन सा है। तो जहां जन्म लिया है वहीं अपने माता पिता को, भाइयों को, अपने घर को बताएगी कि ये मेरे पिताजी हैं, ये हमारा घर है। कन्या के सयानी होने पर हम उसका विवाह कर देते हैं, और कुछ वर्षों के बाद में जब उसका प्रेम अपने ससुराल में लग जाता है, उसकी ससुराल के प्रति प्रीति हो जाती है, तब आप उससे पूछो कि उसका घर कौन सा है, तो अपने ससुराल के घर को देखकर ही कहेगी कि ये मेरे घर है, ये मेरा घर है, ये बच्चे हैं, ये सास ससुर है। क्यों? उसकी प्रीति उससे हो गई, प्रेम उससे वहां परिवार से हो गया, तो अपना पुराना घर छूट गया। यदि उसका प्रेम नहीं है ससुराल के प्रति, तो अपने पुराने घर को ही बताएगी अपना घर, ससुराल वालों को अपना नहीं बताएगी। तो यहाँ मुख्य विषय है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम होना। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी आपने अपनी बच्ची का विवाह किया, और यदि उसका ससुराल के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तो इतने खर्च करने का भी आपका कोई औचित्य नहीं है। यही बात है, वो बच्ची अपने पीहर में आएगी, किसी की तबीयत खराब हो या कोई कार्यक्रम हो, 2 दिन 3 दिन रुक जाएगी, और 4 दिन होते ही कहेगी कि मेरे बच्चों की स्कूल की खोटी हो रही है, वो काम बिगड़ रहा है, ये बिगड़ रहा है, नहीं रुकेगी, वापस अपने जो उसका ससुराल है वहां चली जाएगी। उसी प्रकार ये संसार है। तब तक हम इसको अपना समझते हैं जब तक हमें ज्ञान नहीं है कि हमारा जो मुख्य घर क्या कौन सा है। और जब हमें सदगुरु की दृष्टि मिल जाए, सदगुरु की कृपा मिल जाए, हमारा पाणी ग्रहण, हमारा विवाह परम पति के साथ में हो जाए, हमारा भी तो विवाह होना आवश्यक है ना, हमारा पाणी ग्रहण ठाकुर जी के साथ हो जाए, तो हम अपने वास्तविक घर को पहचान लें, समझ लें कि यही हमारा घर वास्तव में घर है। उस परमात्मा रूपी पति को पहचान कर जीवात्मा उसके साथ ठीक ठीक संबंध बैठा ले, तो ये संसार अपने आप ही छूट जाएगा। हम आज जितने भी धर्मानुष्ठान करते हैं, उसका एक ही फल है कि भगवान के प्रति हमारी प्रीति हो जाए, हमारा प्रेम भगवान के प्रति हो जाए। इतने बड़े बड़े अनुष्ठान पुरस्करण करके भी यदि हमारी प्रीति भगवान के प्रति नहीं रहे, तो वो अनुष्ठान ही निष्फल है, वो पुरस्करण ही निष्फल है, उनका कोई औचित्य नहीं है। वो फिर हम कोरा परिश्रम कर रहे हैं। धर्मस्वनुष्ठित है पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पाद यद्धेति रतिम श्रम एव ही केवलम। वो केवल परिश्रम है।
हम जितना भी धर्मानुष्ठान करते हैं उसका फल क्या है? धर्म का फल अर्थ नहीं है कि हमें बहुत सा पैसा मिल जाए इसलिए हम धर्म करें। धर्म का उद्देश्य है अपवर्ग की प्राप्ति। अपवर्ग कौन सा? मोक्ष की प्राप्ति। इस उद्देश्य से ही धर्म करना चाहिए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं कि हम गायत्री का पुरस्कार कराएं या कोई सा भी बड़ा अनुष्ठान करें हमें बहुत सारा धन प्राप्त हो। कोई सा भी धार्मिक काम करें केवल मोक्ष की कामना से करें, अपवर्ग की कामना से करें। अपवर्ग कौन सा? कि हम लोग कई वर्गों में हैं, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, यहाँ कई वर्ग हैं। पर वहां जाने के बाद एक ही वर्ग हो जाए, वो अपवर्ग है, जहां कोई वर्ग नहीं है, छोटा बड़ा कोई नहीं है। और ऐसे दिव्य अपवर्ग को पाना ही धर्म का मुख्य उद्देश्य है। भगवान ने हमें धन दिया तो धर्म करो। धर्म इसलिए मत करो कि हमें धन प्राप्त हो। अर्थ का उद्देश्य, धन का उद्देश्य केवल धर्म करना रहना चाहिए कि हमें इतना धन प्राप्त है, सामर्थ्य से ज्यादा प्राप्त है तो हमें धर्म करना चाहिए। धर्म इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें और धन प्राप्त हो। भाई शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, शरीर की भी आवश्यकताएं पूर्ति करनी चाहिए, गृहस्थी का भी पालन करना चाहिए। शरीर का पालन करके, गृहस्थी का पालन करके जो धन बचे उसे धर्म के कामों में लगाना चाहिए। लेकिन विषय भोग इतने ही करने चाहिए जितनी हमारी इंद्रियों को आवश्यकता है। इंद्रियां हमारे बस में रहनी चाहिए, हम इंद्रियों के बस में नहीं रहने चाहिए। इस शरीर को इंद्रियों का दास नहीं बनाना चाहिए। कामस्य नंद्रिय प्रीति ही, इस जीवन रथ में 10 घोड़े हैं इंद्रिय रूप में। यदि घोड़ों की लगाम हमारे हाथ में रहेगी तो हम उस रथ को जिधर ले जाना चाहिए उधर जा सकता है। और यदि लगाम आपने ढीली छोड़ दी तो जिधर इंद्रियां आपको लेके जाएगी उधर ही आपको जाना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है, महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। बहुत कर्म कर लेना जीवन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक जन्म मरण चलता रहेगा। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है उस परम तत्व को जानना। उस परम तत्व को जाने बिना इस जन्म मरण की जो यात्रा है ये समाप्त होने वाली नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि वह तत्व क्या है और आप किस तत्व को जानने की बात करते हैं? तो तत्व की परिभाषा व्यास जी ने कहा है, वदन्ति तत्त्व विदस्त तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति शब्देति ही। तत्व एक ही है, एकम स्वयं दिप्रा बहुधा वदन्ति। एक तत्व को तत्ववेत्ता विविध नामों से बुलाते हैं। ज्ञानियों से पूछोगे तो उस तत्व को ब्रह्म कहेंगे, योगियों से पूछोगे तो परमात्मा कहेंगे, और भक्तों से पूछोगे तो भगवान कहेंगे। तत्व एक ही है। ज्ञानी उसको निर्गुण निराकार कहेंगे, योगी उसको सगुण निराकार कहेंगे, और भक्त उसको सगुण साकार कहेंगे। तत्व वो एक ही है। जैसे जब तक बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक बिजली थी तो सही ना, आकाश रूपी आकाश मेघमंडल में बिजलियां थी, तो वह निर्गुण निराकार थी, पर बिजली तो थी। वैज्ञानिकों ने उसी बिजली को बिजली घर के माध्यम से
उत्पन्न करके तारों के माध्यम से उसको हमारे घर तक लेकर आए। तो तारों के अंदर बिजली है लेकिन दिखती नहीं है, उसमें गुण तो है बिजली का, आप हाथ लगाओ स्पर्श करो झटका आएगा, यानी उसमें गुण तो है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। दिख सकती है क्या बिजली आपको तारों में? तार ही दिखेंगे, बिजली नहीं दिखेगी। तो उसको हम कहेंगे सगुण निराकार। और उसी को बल्ब के माध्यम से और पंखे के माध्यम से लगा दिया तो हवा देने लग गया, बल्ब में लगा दिया तो बिजली देने लग गया, मिक्सी में लगा दिया तो और कुछ। तो अब उसका गुण भी हो गया और रूप भी हो गया। बल्ब के माध्यम से प्रकाश हो गया, हवा के माध्यम से हवा हो गई, पंखे के माध्यम से। तो वो हो गई सगुण साकार। बिजली पहले भी थी, बिजली अभी भी है, रूप वही है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही निर्गुण निराकार तत्व तो ब्रह्म के रूप में था, सगुण निराकार हुआ तो परमात्मा के रूप में घट घट वासी बन गया और सबका संचालन करने लगा। और वही राम कृष्ण नरसिंह आदि दिव्य रूप धारण करके हमारे बीच में प्रकट हो गया, नाचने लगा, गाने लगा। तो उसी तत्व को हम भगवान कहने लगे। निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में उनको किसी को मजा आता है, किसी को निर्गुण साकार के रूप में, सगुण साकार के रूप में मजा आता है, किसी को भोले वाले शंकर भगवान में आनंद आता है, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आनंद आता है भजने में, किसी को छेल छबीले कन्हैया को भजने में आनंद आता है। इसलिए वही अपना दिव्य रूप बनाकर प्रकट होता है और तो वह भगवान हमारे बीच में, आंखों के बीच में सामने आ जाता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जिनको सब लोग ध्यान करते हैं, बड़े ब्रह्मा जी विष्णु जी को। और यदि वह कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लेकर हमारे बीच में आ गया तो ताही अही रखी छोहरियां चचिया भर छाछ पे नाच नचावे। उन्हीं बैकुंठ में रहने वाले भगवान को जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो गोपियां कहती है ताजू ताजू माखन खवाऊंगी, थोड़ा ठुमका लगा के दिखा। अब प्रकट होने के कई रूप हैं, तो मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हुए। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, अवतार के भी कई भेद हैं, जैसे अंशावतार, शेषावतार, कलावतार, पूर्णावतार। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण का और रामभद्र का ही परिपूर्ण अवतार है। श्री राम जी और कृष्ण जी का ही पूर्ण अवतार है। बाकी कोई आवेशावतार है तो कोई अंशावतार है, कोई कलावतार है। अब रसिकों की अपनी अपनी भावना है, किस रूप में उन्हें परम तत्व मिलता है जिसमें ज्यादा आनंद आता है। अपना अपना स्वाद है। देखो गेहूं का आटा एक ही है, किसी को रोटी में आनंद आता है, किसी को पूड़ी में आनंद आता है, और पूड़ियां भी कई तरह की होती है, पालक की, मसाले की, अजवाइन की। तो जिसको जिसमें आनंद आता है वही उस रूप में ही वो ध्यान कर सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ये में जाना। विशेष यही है कि आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रहलाद जी की निष्ठा एक खंबे में थी तो खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया। आपका प्रेम कहां पुष्ट हो जाए वह आप ही जाने। नामदेव जी ने तो कुत्ते में से ही भगवान को प्रकट कर दिया। भोग की तैयारी कर रहे थे, तभी कुत्ता आकर मुंह में टिक्कर दबाकर भाग गया। तो नामदेव जी को उसी में प्रभु का दर्शन हो रहा है। कहते हैं प्रभु भगवान का दिया घी है तो आप रूखे रूखे टिक्कड़ क्यों खा रहे हो, प्रेम से चौपड़ के खाइए जब आपकी कृपा से घी है। तो घी की कटोरी लेकर नामदेव जी पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे। तो श्वान के शरीर से ही भगवान के दर्शन हुए नामदेव जी को। तो भगवान की सत्ता तो सार्वभौम है। यदि उस परम तत्व को ठीक से जान लिया तो जानने से क्या होगा, विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशयः।
उस परम तत्व को जानने से हृदय के अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी। बुद्धि में जितने भी भ्रम हैं, जितने भी संशय है, सब दूर हो जाएंगे। जितने भी कर्म बंधन है, तुम सब विमुक्त हो जाओगे उससे। इसलिए उस परम तत्व को जानना ही परम लक्ष्य है। अच्छा, उस परम तत्व को जानना केवल इस मानव शरीर से ही संभव है। 84 लाख योनियां हैं इस जगत में, पर उस भगवान को जानने की जो उसका ताले की जो चाबी है ना, ये मानव शरीर ही। इसके अलावा और किसी भी जीव में सामर्थ्य नहीं है कि उस परमपिता परमात्मा को जान सके। एक अंधेरी कोठरी बड़े से हॉल में आप बंद हो, 84 लाख दरवाजे हैं और एक द्वार खुला है। अंधेरी कोठरी है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ज्ञान की। आप उसमें से कैसे निकलोगे? दीवार के सहारे हाथ लगा लगा कर चलते चलते, एक एक द्वार, सब द्वार बंद है, केवल एक द्वार खुला है, मोक्ष का। हाथ लगाते गए, एक एक द्वार बंद मिलता गया, बंद मिलता गया। आखिरी में क्या होगा कि एक खुला द्वार आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि उस खुले द्वार के पहले आपके सर में खुजली चल गई, हाथ हटा लिया, उतने में वो द्वार निकल गया, फिर आपने हाथ लगा लिया, फिर दोबारा आपको पूरा चक्कर काट के आना पड़ेगा। इस मानव शरीर में जन्म लेने के लिए फिर दोबारा आपको 84 लाख योनियों में चक्कर काट के आना पड़ेगा। और वो खुजली क्या है? काम की, विषय की, वासना की, ईर्ष्या की, द्वेष की। काम, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर। मत्सर मैंने आपको बताया। इन विषयों की खुजली आपके शरीर में हो गई, वो द्वार छूट गया, तो पुनः 84 लाख जन्म लेकर आपको फिर मानव शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। तो मोक्ष की चाबी का ये जो शरीर है, ये मानव शरीर है। इसलिए इस चाबी का सदुपयोग करना चाहिए व्यक्ति को। तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। जिसने परलोक को नहीं संवारा इस मानव तन में, तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब आगे व्यास जी और नारद जी का संवाद आता है कि उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ। यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतार का निरूपण किया है, जिसके विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। सोनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत का आप उपदेश दे रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि इस भागवत की रचना किसने की, कब की, कहां की और क्यों की? व्यास जी ने ऐसे ही थोड़ी कर दी रचना। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य पर दृष्टिपात किया। तो कलयुग के घोर कलुषित वातावरण में कलुषित प्राणियों को देखकर मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या, कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो, यह सोचकर व्यास जी का मन उदास हो गया। तो सबको ध्यान में रखकर व्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी व्याख्या के रूप में व्याख्या देखी। तो वेदों में ज्ञान का भंडार तो बहुत है, पर कलयुग में वेदों को समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। वेद की जटिल भाषा है, इसको सरल किया जाए। तो व्यास जी ने
चारों वेदों को सरल करने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना करें। भाई जिसकी गति वैदिक ज्ञान में न हो तो वह महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसलिए महाभारत की रचना हुई। परंतु फिर भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी। एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। पर व्यास जी महाराज के मन को अभी भी संतोष नहीं हुआ। सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तभी अचानक उनके कान में संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन करते हुए श्री नारद जी भगवान वहां वीणा पर गोविंद के गुणानुवाद करते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। व्यास जी ने नारद जी का दर्शन करके पाद्य अर्घ्य आचमन के द्वारा विधिवत उनका पूजन किया। विधिवत पूजन के पश्चात नारद जी को आसन दिया, बैठाया। तब नारद जी मुस्कुराए और बोले कि हे पराशर नंदन व्यास जी महाराज, क्योंकि व्यास जी पराशर ऋषि की ही वंशज थे। तो पराशर नंदन व्यास जी महाराज, आपका मुख मलिन इतना लटका हुआ क्यों है? आप इतनी उदास मुद्रा में क्यों बैठे हैं? आपकी दिनचर्या तो सुव्यवस्थित चल रही है,
क्या भगवत भजन में आपके कोई बाधा है? धर्म कर्म तो आपका व्यवस्थित चल रहा है। तो व्यास जी ने कहा कि नारद जी, मैंने सने सने करके 17 पुराणों की रचना कर दी, पर फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। नारद जी मुस्कुराए और बोले, देखो इतनी देर तो नारद जी बोल रहे थे, अब नारद जी के भीतर से जो प्रेरणा देने वाले हैं वो परमात्मा व्यास जी का ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी के भीतर बैठकर नारद जी से कहा, फिर भगवान ने ही नारद जी के भीतर बैठकर व्यास जी से कहा, और व्यास जी के भीतर बैठकर ही सुखदेव जी को कहा। जो ये नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को, तो भगवान ही भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये भगवान के द्वारा ही कही गई है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी तुमने अब तक बहुत कुछ लिखा, अपनी लेखनी के बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, महाभारत जैसा पंचम वेद लिखा, कहीं कहीं तो आपने ऐसा मिश्रित वाक्य बोल दिया कि लोगों की बुद्धि समझने में ही चक्कर खा गए। नारद जी बोलते हैं, व्यास जी हंस मोती चुनते हैं और कौवों के साथ हंस थोड़ी घूमेंगे। उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाषा का वैशिष्ट्य तो दिखाया, पर गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए किसी भी पुराण में। निष्कर्म में भी भगवान की प्रीति न हो तो उस निष्काम कर्म की कोई शोभा नहीं, उस ज्ञान की भी कोई शोभा नहीं। बड़ा बड़ा विद्वान ज्ञानी व्यक्ति हो और उसकी भी अगर मन में भक्ति भगवान के प्रति नहीं है तो उसका ज्ञान कुतर्क देने लग जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों को देखा होगा आपने, वो तर्क नहीं देते, वो कुतर्क देते हैं। उनको अपने ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है, अपच हो जाती है। तो व्यास जी आपने अब तक बहुत बड़ी ज्ञान की बातें करी, पर गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए। इसलिए व्यास जी महाराज, जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। न तुम्हारी उन पूर्व कृतियों में भी भक्तों को इतना आनंद मिलेगा जो अब तक तुमने बना दी। व्यास जी महाराज, मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ किसी के यहाँ दासत्व का कार्य करती थी। माँ दासी है तो मैं भी दासी पुत्र ही था। माँ को घर के कार्य करना पड़े तो मुझे भी करना पड़ते थे। लेकिन जिनके यहाँ हम दास थे वह भगवत रसिक था, संतों का सेवक था। उसके आए दिन यहाँ भगवत सत्संग चलता रहता। एक बार चातुर्मास के लिए कुछ भक्त मंडली आई। ऋषियों ने 4 मास तक वहीं अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो माता जी के साथ साथ मैं भी उन ऋषियों का, उन संतों की सेवा करता महाराज। इसी दौरान मुझे उन संतों का उच्छिष्ट खाने का मौका मिला, जूठन खाने का मौका मिला। संत अपनी जूठन हर किसी को नहीं देते, पर बालक का श्रद्धा भाव देखकर मुझे उन संतों का उच्छिष्ट खाने का मौका मिला। उनके साथ में कीर्तन करता करता नाचता। जब चातुर्मास पूर्ण हुआ तो मैं भी उन संतों के साथ ही जाने को तैयार हो गया। लेकिन उन संतों ने मना कर दिया कि तुम अभी बालक हो, तुम्हारा प्रथम कर्तव्य अपनी माँ की सेवा करना है। यदि तुम्हारी माँ आज्ञा दे तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। मुझे पता था व्यास जी कि मेरी माँ मुझे कभी आने नहीं देगी।
मैंने संतों से कहा कि मेरी माँ मुझे कभी आज्ञा नहीं देगी आपके साथ आने को। तो संतों ने कहा कि आपकी माँ के देवलोक गमन के बाद में आना, यदि माँ आज्ञा, बिना आज्ञा के मत आना। तो महाराज मैं वापस आ गया और अपनी माँ के परलोक जाने की प्रतीक्षा करने लगा। शायद ही कोई ऐसा पुत्र होगा जो माँ के मरने की प्रतीक्षा करे, पर महाराज में करने लगा। बालक ही तो था, 5-6 वर्ष का बालक में कोई बुद्धि रहती नहीं है। छोटा बच्चा तो कुछ भी सोच सकता है। महाराज मैं वही जो गुरु मंत्र मुझे दिया गया था उसी का स्मरण करता, उसी की माला फेरता और वहीं रहता और माँ के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय की बात माँ मेरे लिए विवाह हेतु कन्या देखने लगी। मैं चिंता में पड़ गया, ठाकुर जी को याद करने लगा। मैं तो कहाँ अपनी माँ के जाने की प्रतीक्षा कर रहा था और ये स्त्री और घर में ले आई तो उसके जाने की भी मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं और जोरदार भगवान को याद करने लगा और जल्दी जल्दी माला घुमाने लगा। एक समय की बात, महाराज ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, माँ गायों को चारा इत्यादि करने जा रही थी। मार्ग में एक सर्प पे माँ का पैर पड़ा और सर्प दंश से माँ की मृत्यु हो गई। गांव वालों ने आकर मुझे समाचार सुनाया कि माँ की मृत्यु हो गई है। भीतर ही भीतर तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, पर बाहर से दुखी होने का नाटक किया। माँ का अंतिम कर्म करना था वो किया और उत्तर दिशा की तरफ जिधर वो ऋषि गए थे उसी दिशा की तरफ मैं चल दिया महाराज। लेकिन उन महात्माओं को गए हुए तो कई बरस हो गए, अब कहाँ, और महात्माओं का कोई स्थान नियत था नहीं, कभी कहाँ कभी कहाँ। मैं उत्तर दिशा की चलता रहा महाराज और भगवान का स्मरण करता रहा। काफी दिनों तक मैं उसी मार्ग पे चलता रहा। एक दिन की बात, दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे बैठा मंत्र जाप कर रहा था नेत्र बंद करके, तो उस गोविंद की छवि, उसकी छटा मेरे हृदय के अंदर प्रकाश बन के उभरी। मेरे हृदय में मुझे उन ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हुए। लेकिन 2 मिनट बाद महाराज वो दर्शन लुप्त हो गए। थोड़ी देर दिखे और फिर वो अदृश्य हो गए। मैंने दोबारा ध्यान लगाया, दोबारा देखा, बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो छवि जो मुझे पहले दिखी थी वो दृश्यमान नहीं हुई। मैं रोने लगा, विरह से कातर होने लगा कि मैंने ऐसी क्या गलती करी है जो भगवान ने दर्शन दिए और गायब अदृश्य हो गए। मैं विरह से छटपटाने लगा। प्राण त्यागने ही वाला था कि मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, अरे नारद निराश मत हो, तुझे दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे अगले किसी जन्म में जाकर, ऐसे ही साधना करते रहे। तो महाराज जब दर्शन अभी नहीं देने थे तो फिर हृदय में प्रगति क्यों हुए? अभी क्यों आए? बाद में ही आ जाते। अरे अभी इसलिए आए कि कहीं तुझे ये आभास नहीं हो जाए कि भगवान होते ही नहीं है। ये तो सिर्फ तुझे थोड़ी सी चटनी चखाई थी कि ऐसा स्वाद होता है प्रभु का। कहीं तू भगवान का विरोधी नहीं हो जाए कि भगवान होते भी हैं या नहीं होते, तेरे मन में कहीं ये भाव ना आ जाए। तो महाराज मैंने पूरा जन्म उस जीवन काल तक तपस्या करता रहा। दूसरे तीसरे चौथे जन्म में जाकर मुझे उसी तपस्या का ऐसा परिणाम मिला है कि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं। स्वयं ये ठाकुर जी ने, लक्ष्मी जी ने मुझे वीणा प्रदान की है जिसपे 24 घंटे नारायण नारायण निकलता रहता है। देवताओं में जाऊं, असुरों में जाऊं, राक्षसों में या शिव लोक में जाऊं, किसी भी लोक में जाऊं,
अव्याहत मेरी गति है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। देवता भी मुझे पूजते हैं, राक्षस भी मुझे पूजते हैं, सब जगह मेरा सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि मैं 24 घंटे उन्हीं गोविंद के गुणानुवाद गाता रहता हूं महाराज, ऐसी कृपा हुई। तो व्यास जी महाराज, आपने 17 पुराण तो लिख दिए पर गोविंद के गुण नहीं गाए। उन्हीं के गीत में गाता घूमता हूं व्यास जी महाराज। तो आपसे निवेदन है कि आप भी गोविंद के गुण गाओ, और फिर देखो कितना आनंद होता है। अरे जब एक दासी पुत्र को ब्रह्मा जी का पुत्र बना दिया, उससे बड़ी क्या माया होगी। देखो आपको कितना आनंद आता है, और आपकी वाणी से भक्तों को कितना परम सुख प्राप्त होता है। व्यास जी महाराज, प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, गोविंद के गुणानुवाद का संकेत भर दिया था, केवल कहा था व्यास जी को कि अब तुम विस्तार से सुनाओ। नारद जी को कहते हैं व्यास जी, अभी तक मैं वक्ता बनकर सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूं। व्यास जी कहते हैं कि मैंने ये पुराणे लिखी तो मैं तो वक्ता बनकर ही बोल रहा था, मैं लिख रहा था, पर अब मैं वही लिखूंगा जो ठाकुर जी लिखाएंगे। जो होगा उन्हीं की प्रेरणा से होगा महाराज। व्यास जी तैयार हुए और सरस्वती नदी के अंदर नारद जी ने उनको स्नान करवाया। ऐसा आसित और 4 श्लोकों के माध्यम से नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाई। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। उसी सम्याप्रास आश्रम में, जो आज बद्रीनाथ धाम में स्थित है, बद्रीनाथ से आप में से कोई गया हो तो माणा गांव है 4 किलोमीटर आगे, वहां व्यास गुफा बनी हुई है, वही सम्याप्रास आश्रम है। गदगद कंठ से व्यास जी गोविंद की गुणानुवाद गाने लगे। व्यास जी गाते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए। 18,000 श्लोकों से ये दिव्य संहिता तैयार हो गई। अब व्यास जी के मन में विचार आया कि ये संहिता तैयार तो हो गई, अब इसको परोसें किसको। ये जो अमृत है ये परमहंसों का अमृत है, ये अमृत किसे परोसा जाए। तो तुरंत व्यास जी को याद आया अपना पुत्र, क्योंकि परमहंसों की कथा है तो इसको परोसने वाला, पाने वाला भी कोई परमहंस होना चाहिए। अपना पुत्र आया सुखदेव, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया। उस जैसा परमहंस कौन होगा जो जन्म लेते ही, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, और जो नाल होती है बच्चे के, वही गले में डाल ली जनेऊ लटकाकर, नग्न अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था, क्योंकि 12 वर्ष का ही जन्म लिया था। जिसको स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, वो समझते ही नहीं है स्त्री क्या है पुरुष क्या है। लेकिन उसको, वो तो जन्म लेते ही वन को चला गया, उसको कहां ढूंढता फिर, जंगल में कहां होगा। तो व्यास जी ने भागवत के 2 श्लोक अपने 2 शिष्यों को रटाया और जंगल को भेज दिया। अब व्यास जी के द्वारा रटे हुए वो श्लोक उनके शिष्य वन में गुनगुनाते हैं। बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसम वेजयन्तीं च मालम रंध्रान वेणो रधर सुदया पूरयन् गोपरंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत् गीत कीर्तिः। वरहा पीड़म नटवर वपुः, मोर पंख धारण किए हैं ऐसे माधव
पीतांबर ओढ़े हैं। कल्पना कीजिए, मोर पंख धारण किए हैं, पीतांबर ओढ़े हैं, बंसी बजा रहे हैं, गायें चरा रहे हैं और ग्वाले अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जो ये श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा तो उस ब्रह्म का ध्यान कर रख के समाधि लगाए हुए थे, समाधि तुरंत खुल गई। वाह, ऐसे सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले का।